Hello everyone, Hi, I am Arunima Bose Rathi I am Akash Rathi. and he is my husband. He is 9 years younger than me. हम लोग रील्स बनाना चालू करे थे और दैनिक भास्कर से हमको कांटेक्ट किया एक इंटरव्यू के लिए। और हमारे रील्स का मेन मोटो था अवेयरनेस स्प्रेड करना कि ऐसे उल्टा एज गैप में भी, मतलब लड़की जहाँ पे बड़ी है लड़का छोटा है, दिस काइंड ऑफ एज गैप्स आर आल्सो नॉर्मल फॉर अ कपल। So how did we meet? बहुतों का क्वेश्चन है, हम मिले कैसे, हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे हुआ। तो ये वाला पार्ट मैं बताता हूँ। बचपन से आई हैड अ क्रश ऑन हर, शी इज़ माई चाइल्डहुड क्रश। थैंक यू। आई लव यू। एंड लॉकडाउन के टाइम पे कभी उतना बात नहीं होता था हमारा, पहले कभी रास्ते पे भी जस्ट अ नॉर्मल स्माइल और जेस्चर, दैट्स इट। एक हम दोनों एक दूसरे के नेबर थे। हाँ, एकदम साइड बाय साइड बिल्डिंग में हम दोनों का घर उनका है। ब्लॉक 41 था, मेरा ब्लॉक 42 था। हम दोनों, मतलब हमारा विंडो एकदम फेस टू फेस है। हम एक दूसरे के घर में पूरी झांक सकते हैं, ऐसा पोजीशन है दोनों के जो घर मैं का। करता था। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था ना? मैं पुणे से आई थी। लॉकडाउन में? हाँ, मतलब Just मैं before पुणे lockdown. में, यू आर गेटिंग आउट ऑफ फ्रेम। मैं पुणे से आई थी। मैं पुणे में जॉब करती थी वो टाइम पे। मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ और मैं वो टाइम पे पुणे में प्लेस्ड थी। मैं आई थी मार्च के एकदम स्टार्टिंग में मेरी माँ के बर्थडे पे, और दैट इज़ 2020। और आके मैं 10 दिन का एक छुट्टी लेके आई थी और लैपटॉप लेके ही आई थी साथ में कि 10 दिन मैं, बाकी 2-3 दिन जो भी छुट्टी ली हूँ, बाकी कुछ दिन मैं घर से काम कर लूँगी। तो उसके बाद ही न्यूज़ आना चालू हुआ कि कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है। पुणे में सबसे पहले हमारे ऑफिस में लॉकडाउन हुआ था, तो हमारे पास मेल्स आ गए कि अभी घर से ही काम करो। तो जब घर से काम करो वाला मेल आया, मैंने डिसाइड किया तो फिर कोलकाता से ही कर लेती हूँ। देयर इज़ नो पॉइंट उधर वापस जाने का वो टाइम पे। तो उससे कुछ दिन बाद, लाइक एंड ऑफ मार्च, अच्छा खासा लॉकडाउन। 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था हाँ। एंड एवरीथिंग वाज क्लोज्ड आफ्टर दैट। सो बाहर निकलना भी ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था। बट हम किसी की कहाँ ही सुनते हैं। सो वी बोथ आर वेरी much फिटनेस पर्सन। enthusiast, शी इज इनटू जिमिंग, आई एम इनटू फुटबॉल। सो उस टाइम पे मैं प्रोफेशनली खेल भी रहा था, बट लॉकडाउन, सो दैट्स डिफरेंट स्टोरी। आफ्टर अ वीक, 22 मार्च के बाद आफ्टर अ वीक वी स्टार्टेड गोइंग फॉर रनिंग। वो अपना सेपरेटली अलग करते जाते थे थे हम। हाँ, हमारी सोसाइटी में एक फील्ड है बहुत बड़ा सा, तो मैं उधर रनिंग के लिए जाना चालू करी। और सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे। 5। हाँ, 5 बजे। और ये जाना चालू करे अपना स्ट्रेचिंग एंड फुटबॉल लेके प्रैक्टिस एंड ऑल, ये सब के लिए। हम दोनों, दो फील्ड बहुत बड़ा है, लाइक काफ़ी बड़ा है। हम लोग दोनों दो कोने में दो अलग कोने अलग में करते थे, अलग-अलग। एक दूसरे को देखते थे बट अलग अलग हाँ, करते थे। अलग अलग करते थे दोनों। तो तब एक दिन मैं आई रनिंग करके एंड ही टेक्सटेड मी कि हाय। तो आई रिप्लाइड बैक, पहचानती हूँ, बाजू में रहता है, सो आई रिप्लाइड बैक। फिर बात हुआ, क्या चल रहा है, हाउ इज लाइफ एंड ऑल। आवर कॉमन इन टॉपिक उस टाइम पे वाज मोर ऑफ फिटनेस एंड वी बोथ आर डॉग पर्सन। सो वी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द डॉग्स स्ट्रीट डॉग्स, हमारे उधर बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं। हाँ। और बच्चे देते रहते हैं उधर, तो नो वन इज देयर टू टेक केयर फॉर देम। हमारे एग्जैक्ट घर के सामने जो डॉग्स है, पहले मैं पुणे जाने से पहले भी आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दोज डॉग्स, और ये भी वही सेम चीज़ ही करता था। तो उधर जाने के बाद
एक दिन बहुत गंदा सा बारिश हुआ था, तो कुछ बच्चे थे, पिल्ले थे उधर, तो उन लोगों को सेव करना ज़रूरी था। एकदम पानी एक खड्डा सा क्या हुआ तो उसके अंदर पड़े हुए थे, मतलब मदर डॉग एक करते हैं ना, एक खड्डा सा कर लेते हैं, उसके अंदर रखते बच्चों को, तो उसमें पानी भर गया था। तो मैं नीचे गई, ये भी नीचे आया, हम दोनों उसको उठा के जगह वगह कर दिया अच्छे से, तो वो भी एक कॉमन इंटरेस्ट बन गया। From there on हम लोग डॉग्स का ख्याल रखना भी सब साथ में करते थे, रनिंग तो था ही, सो फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड टॉकिंग, उधर से इंटरेस्ट और बिल्ड होना चालू हुआ। सो फाइनली डॉग्स का ध्यान रखते रखते एंड अपना वर्कआउट करते करते वी स्टार्टेड चैटिंग। रात भर बातें होती थी। मैंने उस टाइम पे बता दिया था कि आई हैव अ क्रश ऑन यू बचपन से, एंड तब इन्होंने मेरे को थ्रेट दिया था कि मेरे पापा को बता देंगे। मैंने बोला था हाँ बता दो, इजी होएगा मेरे लिए भी, मैं खुद से तो बता नहीं पाऊँगा, इट विल बी इजी कि अगर आप ही बता दो तो। मैं पहले आप बोलता था। तो बातें हुई, मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, इन्होंने लाइटली लिया नहीं। पापा के नाम का थ्रेट मिलता रहा, बट कभी बताया नहीं। दैट वाज अ गुड थिंग, कभी बताया नहीं एंड बात करते रहे अपने। तुमने वो सब भेजना चालू किया था गूगल से ले लेके लाइंस, फिल्मी लाइंस, वन लाइनर मैं भेजता था, कैसे पटाया एंड ऑल, एंड शी यूज्ड टू एंजॉय दैट। हाँ, बिकॉज इट वाज फनी, बट इट वाज वेरी, ये भी दिमाग में चलता था कि हाँ मेरे से छोटा है, 9 साल का छोटा है, तो थोड़ा सा ऐसा मेरे को सुनने को मिलता था हर रोज हर रात, नाइटी नाइट किडो। Say that? I used to say that night whenever he जब भी ये हाई करता था मैसेंजर पे, मेरा जनरली लेट करता था, 10-10:30 बजे करता था मैसेज, और मेरा फर्स्ट लाइन ही वो रहता था 99 किलो। जल्दी सोने जाते थे, हाँ। जल्दी उठते थे। हाँ। मेरा कभी से इतना ये नहीं था ये लेट सोता था, जल्दी उठ जाता था। यस। सो it was going smooth until there was some issues going on, family issues, so I was very down। 2-3 दिन मैंने मैसेज भी नहीं किया एंड मैं फील्ड पे भी नहीं गया था। आई वॉज वेरी वेरी लो उस टाइम पे, बिल्कुल मूड ख़राब होकर रखा हुआ था। सो इन्होंने पिंग किया कि क्या हुआ। इट वॉज अ जनरल कंसर्न कि 1-1.5-2 महीने से नॉर्मल पिंग आ रहा है मेरे पास, अचानक से बंदा गायब, फील्ड पे भी नहीं दिख रहा है, तो मैंने पिंग किया मैं कभी भी ऑल तो गुड ओपन करके। नहीं था अबाउट शेयरिंग एनीथिंग टू एनीवन, बट आई डिड टू हर। आई डोंट नो उस टाइम पे क्या था नहीं था, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मैं शेयर करता हूँ एंड किया, एंड I don't regret that. It was the best thing that I did, that I shared with her. From that day onwards, हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स आपस में शेयर करें कि जो भी प्रॉब्लम्स है, मतलब कुछ भी हो रहा है, फैमिली हाँ। रिलेटेड। मेरा तो भी बहुत गंदा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस चल रहा था। मैं जिस प्रोजेक्ट में थी, मैनेजर बहुत अब्यूजिव थी और बहुत ही भयंकर स्ट्रेस लेवल था मेरा, तो मैं वो टाइम पे शेयर करती थी कि आज ये बोल दिया, आज वो बोल दिया, आज ये हम हो पहले गया। बहुत अच्छे दोस्त बने। हाँ, ट्रू। बिफोर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम बहुत अच्छे दोस्त बने। हम जस्ट घूमते थे हमारे घर के नीचे। जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन ये आया है उसमें एक चीज़ है, हमने एज गैप वाला चीज़ कैसे ओवरकम किया। एज गैप वाला कुछ प्रॉब्लम कभी था ही नहीं, क्योंकि ये भी एडल्ट है, मैं भी एडल्ट हूँ, तो सिमिलैरिटीज भी सेम है। हाँ, हम लोगों का Interest एक बहुत ही एरिया same में है। हम लोग बड़े हुए हैं, हमारे पूरा आजू बाजू का जो भी एनवायरनमेंट है सेम है। मैं बंगाली हूँ, ही इज़ मारवाड़ी, बट ये हमारे उधर एक चीज़ है, बच्चे मोस्टली पड़ोस में पल जाते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ है
मैं मेरे बाजू के घर में पली हूँ, इसके साथ भी वही हुआ है। तो ये मारवाड़ी है, फिर भी इसको बंगाली खाना ही पसंद है, इसको बंगाली खाना चाहिए ही होता है। मतलब फिश राइस तो इसका स्टेपल है, चाहिए ही है इसको। तो हमारा अपब्रिंगिंग सेम ही है था, तो फिर कुछ उतना डिफरेंस नहीं था, अपब्रिंगिंग में भी डिफरेंस नहीं था। और एज गैप का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है जो बोलते हैं, क्योंकि ये उल्टा भी होता है। अगर आप देखोगे कि हस्बैंड वाइफ में 10 साल 15 साल का डिफरेंस होता है, तो उन लोगों को नहीं पूछा जाता है कि कैसे आपने एज गैप को ओवरकम किया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। रिवर्स वे में भी अगर लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है, इन दैट केस ऑल्सो कुछ अलग से ओवरकम नहीं करना होता है, अगर दोनों में कंपैटिबिलिटी हो। और तब तक मुझे ये तो समझ में आ गया था कि वी आर वेरी मच कंपैटिबल। हाँ, कुछ रिलेशनशिप में जाएंगे, शादी करेंगे, ये सब ऑब्वियसली नहीं सोचे थे हम, बट तुम सोचे थे। तो मैं शुरू से सोचा था, मैंने शुरू दिन से बताया हुआ था। हाँ, मैं नहीं सोची थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। आपस में जितना हम बातचीत करते थे हर चीज़ को लेके, हमारे पास टॉपिक्स की कभी कोई कमी नहीं थी, हम बहुत बातचीत करते थे। कुछ भी प्रॉब्लम होता था, कुछ भी होता था, हम हमेशा डिस्कस करते थे। And I am a very big believer of law of attraction. तो वो लेके मेटाफिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, जैसे क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट, एंड उतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं। तो ये सब चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। मैं ये सब कुछ मैं देखती रहती हूँ यूट्यूब में, मैं ये ऑफ टाइम में देखती रहती हूँ। कुछ भी देखती थी, मुझे कोई मिला जिससे मैं शेयर कर रही हूँ, एंड दैट पर्सन इज लिसनिंग, टेकिंग इंटरेस्ट, तो मैं वो सब वीडियोस इसके साथ भी शेयर करना चालू करी, वो भी देखना चालू किया। एंड ऐसे करते करते हमारे बीच में एक अच्छा सा बॉन्डिंग बन गया। और हम लोग रात को भी वॉक के लिए निकलते थे, मतलब मैं खाने के बाद भी एक बार रात को वॉक के लिए निकलती थी। तो एक दिन इसने ऊपर से देख के मुझे कहा कि मैं भी आ जाओ वॉक करूँ, तो मैं बोली ठीक है आ जाओ, वॉक करते हैं साथ में। तो तब से हम लोग रात को भी साथ में वॉक करने लगे। और पहली बार बहुत ऑकवर्ड था, क्योंकि हम चैट पे बात करते थे, हम फील्ड पे भी बात नहीं करते थे। हाँ, वो अपना एक कोने में कर रहे हैं, मैं अपना एक कोने में कर रहा हूँ, हम रनिंग के टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे हैं। इट वॉज वेरी ऑकवर्ड बिटवीन अस सामने, बट हम चैट पे हमेशा बात करते थे। सो दैट वॉज फर्स्ट टाइम कि मैं रात को उतरा वॉक करने के लिए साथ में, एंड तब से हम लोग वॉक करना स्टार्ट रात को साथ में वॉक करते थे। उसके बाद हमारे जिस फील्ड में उतरती थी, तो आप लोगों को पता होगा लॉकडाउन के टाइम पे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो सभी उसी फील्ड में जाना चालू किया। उधर गर्दी बहुत हो गई थी, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है बहुत बड़ी है और उधर लोग भी बहुत सारे हैं, तो सारे बच्चे उतरने लगे उस फील्ड में। गर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि सामने एक ब्रिज है, उस ब्रिज में रनिंग के लिए बहुत लोग जाते हैं, तो पूछा क्या इधर इतनी गर्दी उधर चलोगी, तो दोनों उधर रनिंग कर लेंगे। आई वॉज ओके विद दैट, क्योंकि अच्छा है, उधर खाली भी रहेगा और रहेगा ये भी मेरे साथ, तो अकेले नहीं जाना होगा। तो हम साथ में उधर रनिंग के लिए जाना चालू किए। और तब से उधर रनिंग के लिए जब जाते थे, वही टाइम पे आई स्टार्टेड डेवलप अ फीलिंग फॉर हिम। और बताया नहीं कभी। हाँ, क्योंकि मेरे साइड से इंटेंशंस क्लियर था, लेकिन इन्होंने कभी बताया नहीं। हाँ, क्योंकि वो वाला प्रोग्रामिंग है हम में कि लड़का छोटा हो तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग क्या कहेंगे। और नहीं, ये भी है ना कि लड़का छोटा है तो ऑब्वियसली तुम ऐसे फील नहीं कर सकते हो, डोंट फील दैट वे। तो मैंने बहुत एग्जांपल्स भी दिया, हाँ। बट ऐसा फिल्मों में होता है वाला पार्ट मेरे को सुनने को मिला था। प्रियंका चोपड़ा, निक जोनास। प्रियंका चोपड़ा, निक जोनास का ही तुम हर बार एग्जाम्पल देते थे। और मैं बोलती थी कि हम लोग प्रियंका चोपड़ा, निक जोनास नहीं है, हम लोग नॉर्मल पीपल है, ऐसा नहीं होता है। आई यूज्ड टू से कि ठीक है हम लोग हम है ना, क्या हो गया, तो अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं। एग्जाम्पल भी सेट किया, व्हेन वी आर हैप्पी टुगेदर, हमारे इंटरेस्ट मैच करते हैं, हमारा मेंटल मैच करता है, सो व्हाट्स द इशू, प्रॉब्लम क्या है। सो इसी तरीके से हमारा रिलेशनशिप इवॉल्व करता गया। When did you realize that you have fallen in love with me? मैं तो शुरू से था।
मैं तो शुरू दिन से मेरा इरादा क्लियर था, यू आर माई क्रश, आई रियली लाइक यू, आई लव यू, सो मेरा तो शुरू से सेम चीज़ था। और मैंने तुमको ऑलरेडी बोल भी दिया था, 99 किडो एंड कान मुले दो। हाँ, हमारे बंगाली में उन्होंने कहा था कि कान मुले दो, मतलब कान मोड़ देंगे। बहुत कुछ बोला था, बोली थी। बहुत कुछ बोला था तुमने, हाँ। सो वो वाले पे अभी और नहीं जाते हैं। बट यस, मेरे साइड से हमेशा से मैंने ये चीज़ क्लियर रखा था दैट व्हाट आई वांट एंड व्हाट आर माय फीलिंग्स। मुझे रियलाइज हुआ, मतलब अगर एक दो दिन ही वॉज वेरी मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली मैसेज करता था पूरा दिन भर, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मैसेज करना चालू किया। पहले पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्यों डाल रहा है, जैसे खेल के आया मतलब फुटबॉल खेल के प्रैक्टिस से आया, मुझे मैसेज डालता था आई एम होम एंड मेरा रिएक्शन ऐसा पहले पहले होता था, मुझे क्यों बता रहा है, मैं क्या करूँगी जान के। पर ऐसे एक 15-20 दिन होने के बाद जब एक दिन नहीं आया कि आई एम होम वाला मैसेज, तब मुझे लगा आज मैसेज क्यों नहीं आया मुझे। तो वो एक आदत पहले बनी और बॉन्डिंग तो तब तक बन ही चुकी थी, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके थे। एक और इंसिडेंट हुआ था बाय द वे। क्या? एक दिन मैं फील्ड पे रनिंग के लिए उतरा नहीं था, सो यू वर वेरी, हाँ, एक खोज रहे थे कि अभी तक आया क्यों नहीं, आज क्यों नहीं आया। हाँ, तो उस दिन मतलब आया नहीं था और रात को बताया भी नहीं था कि टेक्स्ट कर देता था अगर नहीं जा रहा है तो फील्ड पे, तो टेक्स्ट भी नहीं आया था कुछ, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा लगा के आया क्यों नहीं, बताया भी नहीं कुछ। फिर मैं घर रनिंग वनिंग करके घर पहुंचने के बाद मुझे पिंग आया कि सॉरी आज मैं नहीं जा पाया, आई ओवर स्लेप्ट। तो मैं बहुत कूल रिएक्ट करी, हाँ ठीक है। फिर तब तक मुझे भी लग रहा था कि ऐसा क्यों फील हो रहा है, जब अगर नहीं आ रहा है तो अगर बात नहीं कर पा रही हो तो इट वॉज लाइक मिसिंग अ बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ फीलिंग आई स्टार्टेड हैविंग। उधर से चीज़ एक्सेलरेट हुआ होके आई ऑल्सो सेड कि हाँ मुझे भी फीलिंग्स है, पर वो वाला चीज़ हमेशा पहले से गुस्सा था। वाला फेस था कि पहले गुस्सा वाला फेस क्यों नहीं था, आया, क्या हुआ? हाँ, मतलब एक इरिटेशन सा होता था। एंड झगड़ा भी किया था कि मैं आया क्यों नहीं, और मैंने फिर मैसेज भी क्यों नहीं किया, तो ये वाला भी पार्ट एक था। हाँ, एक तुम बात करते हुए रात को सो जाते थे, रात को ही एज अ हैबिट कि वो रात को अगर आप बात कर रहे हो कॉल पे, मैं बहुत कुछ एकदम डीप बोल रही हूँ, अचानक कुछ साउंड नहीं, दूसरे तरफ से सन्नाटा बिल्कुल, मैं बोले जा रही हूँ अपने फ्लो में बोले जा रही हूँ, अचानक से हेलो हेलो हेलो, कोई आवाज़ नहीं है, सो गया है बंदा, फोन कान में लगा के सो गया। तो वो मुझे बहुत इरिटेट करता था। एक दिन तो मैं फिर से कॉल करी, वापस करके बोली उठो उठो अभी, हाँ मैं सुन रहा हूँ, फ़ोन तो साइड में रख दिया था, मैं सुन ही रहा था। मैं बोली नहीं उठो, विंडोज़ खोलो, जंगले पे बैठो और मैं अभी बताऊँगी, पूरा सुनना पड़ेगा और फिर जाके सो। तो जो भी वैसे ही हमारा रिलेशनशिप हो गया। 1 घंटा लाइट ऑन करके बैठ के पूरा सुनना पड़ा, एंड वो लाइट ऑफ करके लेट के बात कर रही थी। हाँ, क्योंकि मैं मेरे सोई को पूरा नहीं। बैठा के सुनना क्योंकि तुम अगर सो जाते हो तो फिर तुम सो ही जाते हो, लेटना नहीं होता है वो। तो ऐसे ही 3-4-5 महीने गया और उसके बीच में मैं जिस टेक्नोलॉजी पे काम करती हूँ, उस टेक्नोलॉजी में मैं इसको सिखाना चालू करी। मैं बोली कि क्योंकि इसका कभी थर्ड ईयर में गया था, थर्ड ईयर ही था तुम्हारा, फाइनल ईयर था ना, फाइनल ईयर में था। तो मैं बोली कि तुम ऐसे भी सीख लो मेरे से। तब तक ऐसा नहीं था आई एम हेल्पिंग माई बॉयफ्रेंड, क्योंकि तब तक वो बॉयफ्रेंड वाला फेज आया नहीं था। तो मैंने कहा था कि तुम ऐसे भी सीख लो, SAP का अच्छा खासा मार्केट है। तो ये भी एग्री किया, ये मेरे घर पे आने लगा SAP सीखने के लिए, मैं सिखाती थी इसको SAP, तो और ज़्यादा टाइम मिलने लगा एंड ही यूज्ड टू बी वेरी गुड एट इट, बहुत जल्दी ग्रैस्प करता था। तो
तब मैं और टाइम साथ में बिताने लगे। एग्जैक्ट मोमेंट आई कैन नॉट टेल यू कि कब मुझे लगा हाँ टुडे इज़ द डे, आज ये तारीख है, आज मुझे इससे प्यार हुआ, ऐसा तो होता नहीं है। वैसे ही धीरे धीरे फीलिंग्स ग्रो किया, मैंने भी कहा कि हाँ मुझे फीलिंग्स है। और कैजुअल, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ मैं श्योर नहीं हूँ अबाउट, नॉट श्योर नहीं हूँ अबाउट माई फीलिंग्स, आई वॉजंट श्योर अबाउट उस रिलेशनशिप में जाने के लिए मैं श्योर नहीं थी, क्योंकि कैजुअल रिलेशनशिप मेरे लिए कैजुअल रिलेशनशिप करना एंड ऑल इट्स नॉट माई थिंग, क्योंकि नहीं होता है बेसिकली मेरे से। तो मैं थोड़ा सा वो लेके थोड़ा सा मैं खुद को दबाने की कोशिश करी फीलिंग्स को, ये कन्विंस करने में बहुत बढ़िया था कन्विंस करता रहा। तो फाइनली मैंने हाँ कह दिया और मैंने कहा आगे चल के क्या होगा, पहले ही ये सब बात कर लेते हैं। जब रिलेशनशिप में जाना ही है, वी हैव टू बी वेरी श्योर कि क्या है फ्यूचर, क्या है इस रिलेशनशिप का। अगर कुछ फ्यूचर नहीं है तो मुझे शुरू ही नहीं करनी है। तो इसने कहा क्यों नहीं फ्यूचर है, करते हैं, अल्टीमेटली हम दोनों को साथ में रहना है। और मेरा प्लान बहुत क्लियर था शुरू से। आई वॉन्टेड टू मैरी हर एंड कैजुअल दोनों के साइड से ही नहीं था, आई वॉज टोटली इनटू इट। सो घर वालों को कैसे मनाएंगे, मेन आता था घर वाले कैसे मानेंगे, कैसे बात करेंगे हम उनसे कि ऐसा है, क्योंकि सेम एरिया, 9 years एज गैप, आसपास में सब हमको जानते हैं, दोनों की फैमिलीज को सब पहचानते हैं। एंड लोग क्या कहेंगे वाला पार्ट घर वालों को सबसे पहले स्ट्राइक करता है कि लोग क्या कहेंगे, हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे, हमारे रिश्तेदार इसको कैसे देखेंगे। सो रिश्तेदार हमारे लिए बाद में आते हैं, पहले हमारे घर वाले हैं। आप लोग खुश हो, हम खुश रहेंगे, आप लोग खुश हो, वी आर वेरी मच हैप्पी विद दैट। लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि मैं मेरे घर पे बताई नहीं थी। हम लोग घूमते थे साथ में, अभी थोड़ा मोहल्ले में भी हल्ला हो गया कि ये दोनों साथ में घूम रहे हैं, सुनने को मिला मुझे, मैं और ये घूम रहे हैं, कोई आवाज़ दे रहा है कि दीदी के साथ घूम रहा है, और टॉन्ट आता था उड़ के, तो बुरा लगता था ऑब्वियसली। बट उससे भी ऊपर था हम दोनों में बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, वो सारी छोटी छोटी चीजें तब लगता था कि इग्नोर करते थे, हाँ, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता था कि नहीं ठीक पड़ता है। था। हम उन लोगों के लेवल पे उतर के उनसे झगड़ा नहीं करने आते थे कि जो बोलना है बोलो, वी डोंट, हमारे लिए वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे। हम लोग जब साथ में रहते थे हमारे लिए ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी, बिकॉज हम अपने आपस में ही इतना ज़्यादा कंप्लीट थे। यस। तो इसीलिए हम लोग को उतना वो नहीं किया, बॉदर नहीं किया वो चीज़। हम रात को जब घूमते थे तो फिर उधर जो लोग रास्ते पे, मतलब आंटियाँ भी वो टाइम पे निकलती थी, यू नो, सर्विलेंस कैमरास सोसाइटी के, वो आंटियाँ बैठ के साफ पता चलता था, देख रहे खी कर रहे, देख रहे, बड़ा मज़ा आ रहा है, ये समथिंग स्पाइसी मिल गया बात करने के लिए, वो पता चलता था। बट हम पूरी इग्नोर करते थे, क्योंकि पता था क्या करेंगे। मजाक में हम ऐसे बोलते थे कि चलो हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं कि इन लोगों को थोड़ा सा तो कुछ मिल रहा है, कि एक ही चीज़ लेके कितना गॉसिप करेंगे। हम लोगों ने नया टॉपिक दे दिया इन लोगों को बात करने के लिए, किसी को तो एंटरटेनमेंट मिला लाइफ में, कुछ तो मिला बात करने के लिए। तो हम अपने राह पे चलते रहे। हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों का करियर, एट द एंड हम लोगों को फैमिली को भी एक करना था। सो वी जस्ट केप्ट फोकस ऑन आवर सेल्व्स के हाँ, सबसे पहले अपना जॉब है, अपना करियर है, फिर अपने आपस में रिलेशनशिप है। ये कभी सोचा नहीं था कि आईटी में आना है, पर मैं जिस टेक्नोलॉजी को लेकर काम करती हूँ, मैं वही सिखाना चालू करी, ये बोल के कि सीख लो, अच्छा है, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये भी उसमें सीखने पे जब लगा, उसको भी इंटरेस्ट आया, ये भी सीखने लगा। मैं फ्रेम के बाहर चला जा रहा हूँ, सॉरी। तो सीखने लगा, तो उसके बाद हम लोगों को घर पे कैसे पता चला वाला पार्ट
एक दूसरे के घर पे कैसे पता चला? पहले इसके घर में पता चला था, मेरे घर पे कुछ पता चला नहीं था। तो तुम बोलो। रेगुलर मैं जाता था इनके घर पे पढ़ने के लिए, शाम का टाइम 2 घंटा पढ़ के आता था। सो पढ़ना एज एन इट वॉज टेक्निकल स्टफ, लैपटॉप लेके ही जाता था। एंड वॉट जो ये सिखाते थे पूरी टेक्निकल पार्ट था। सो करके आने के बाद होता है फिर कि से हम घर वालों उतरते को थे नीचे वॉक करने के लिए। घर वालों को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रहता है कि क्या करके आ रहा है, बता क्या सीखा क्या किया। उधर तक ठीक है, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ बड़ा वियर्ड लगता था कि मैं इनको कभी भी दीदी रेफर नहीं करता था। मैं नाम लेता ही नहीं था घर पे कि हाँ ये सीख क्या है, ऐसा किया, उन्होंने ये करा, उन्होंने मुझे ऐसा मिस करा। डालगोना बुलाता था ये अपने घर पे, क्योंकि मैंने एक बार वो टाइम पे डालगोना कॉफ़ी का बहुत क्रेज था। तो मैं एक बार घर पे डालगोना कॉफ़ी बना रही थी और मिक्सर को मैंने मतलब वो बनाने के बाद मैं बताता हूँ। इतना एक मैं बता रही हूँ, मैं इतने लेट प्लीज मैंने ओके देखा था। ओके। शाम का टाइम था, डालगोना कॉफ़ी बनाने का ट्रेंड चल रहा था, तो इन्होंने भी ट्राई किया। लोग नॉर्मली उसको हाथ से फेंटते हैं, इन्होंने मिक्सी में चलाया क्योंकि उसमें एफर्ट कम लगता है। एंड तो उन्होंने चला दिया मिक्सी में, और जो होता है वो मिक्सी का जार वो जम गया। वो जार मतलब वो गल जार के इतने देर तक मैंने उसको ऑन रखा कि वो नीचे वाला प्लास्टिक का पार्ट मिक्सी की मशीन के साथ चिपक गया गल के। वो निकल नहीं रहा है। हाँ, एंड मैंने उसको उल्टा ये कर दिया था। ये पूरा प्रोसेस ना इमेजिन, ये पूरा प्रोसेस मैं अपने विंडो से देख रहा हूँ, अपने किचन विंडो से मैं उनके किचन के विंडो में देख रहा हूँ कि ये कर क्या रहे हैं। एंड वो लिटरली पूरा मिक्सी समेत जार उसमें लगा हुआ है, एंड उधर से उसको उल्टा करके उसमें से निकाल रहे थे क्योंकि वो अटक गया था और कॉफी भी नहीं निकल रही थी। इनकी तो मम्मी को फिर मैंने चूली किया था कि आपकी मिक्सी इसने खराब करी है, ये प्रोसेस हाँ, क्योंकि उनको पता नहीं था। तो इसको इनके घर पे पूछना चालू करे कि क्या पढ़ के आया, इतना क्या घूमते हो तुम लोग, क्योंकि सुबह भी रनिंग पे जा रहे हैं, फिर शाम को ये आ जा रहा है मेरे पास 2-3 घंटा पढ़ने के लिए। मम्मी फिर लोगों को पहले डाउट होता है। फिर हम रात को वॉक करने के लिए मतलब पढ़ाई हो गई, ये अपने घर पे गया, मैंने खाना खाया, इसने खाना खाया, हम लोग फिर से नीचे उतर गए राउंड मारने के लिए आफ्टर डिनर वॉक। तो उधर मेरी सास को थोड़ा सा डाउट हो गया। मम्मी को मेरे पहले डाउट हुआ था, मम्मा को मेरे पहले पता चला था, एंड ओके नहीं थे वो कि पूछने जो लगे थे हाँ, पहले तो तुमसे? पूछने लगे तुमने कि डिनाई किया था कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे हाँ करना जो जितना भी मिल रहे थे वो भी बंद हो जाता। एंड उस टाइम पे उन्होंने पूछा, मैंने डिनाई किया, ठीक है चलता रहा, पढ़ाई धीरे धीरे चलता रहा अनटिल अनलेस मेरे घर पे पता चला, क्योंकि जब पढ़ने आता था एक नोटबुक था, इसमें ये लिख के देता था मुझे रोमांटिक चिट्ठी टाइप्स पुराना। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो मैं ऐसे तो नॉर्मल निकाल के पढ़ नहीं पाती थी, मैं बोले कि पढ़ के उधर ही रख के बेड के कॉर्नर में उठ के चली गई। मेरी माँ आई, खोल के पढ़ी, इसने लिखा हुआ था। पढ़ने के बाद, और इंग्लिश में लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था बेसिकली। मेरी माँ पढ़ के माँ तो एकदम रोना धोना सब कुछ करी। पापा को पता चल गया, घर पे तांडव सा हुआ। मेरा पढ़ना बंद हो गया, फिर पढ़ना उसके बंद बाद हो गया, मिलना बंद हो मिलना गया, बंद हो गया, नीचे घूमना तक बंद हो गया, सवेरे रनिंग पे जाना भी बंद हो गया। हाँ। फिर इसके घर पे पता चल गया, क्योंकि अचानक से ये पढ़ने क्यों नहीं जा रहा है। करेक्ट। तो इसको मम्मी जी ने पूछा कि क्या हुआ है, पढ़ने क्यों नहीं जा रहा है, और इसने बता दिया। फिर जो होता है नॉर्मल रोना धोना। हम नहीं मानेंगे, तुम बाहर चले जाओ, घर से निकल जाओ, ये नहीं होएगा। वो बहुत टाइम जो होता है, हार्डशिप क्योंकि था, वो टाइम पे बहुत डाउन एक फेज चला था। हर छोटी चीज पे घर वाले को लेके झगड़ा होता था।
कि जो भी हो, उससे घर वालों से भी ज़्यादा बुरा लगता था बाहर के लोग जैसे करके देखना चालू किया हमको, वो चीज़ ज़्यादा बुरा लगता था वो टाइम पे। तो वैसे करके हमारा हम लोग शादी से पहले 5 महीना हम लोगों का रिलेशनशिप 5 साल हमारा रिलेशनशिप चला। और फिर धीरे धीरे मेरी माँ को मैंने कन्विंस किया, बाबा कभी कन्विंस हुए ही नहीं थे, तो मेरे सास कन्विंस नहीं हुई थी, मेरे घर से कोई भी कन्विंस नहीं हुए थे। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट उस टाइम पे कि किसी को भी मनाना। लास्ट में मैंने फिर और मनाना छोड़ दिया कि आई नो पेरेंट्स है बट मैं खुश हूँ, इंसान अच्छा है, प्रॉब्लम कहाँ है। होते थे बट एट द एंड ज़्यादातर मम्मा के साथ ही होते थे क्योंकि पापा तक तब तक बात पहुंची नहीं थी, क्योंकि उनके लिए भी ये चीज़ मान लेना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट था कि लड़की 9 साल की बड़ी है। ये चीज़ देख के कोई भी मतलब बहुत रेगुलरली हो तो नहीं रहा है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता तो है, बहुत होते हैं ऐसे केसेस। जब से हमने रील डालना चालू किया है पता चला है, लोग रीच आउट करते हैं हमारे साथ। सेम केस है, 10 साल का गैप है, 4 साल का गैप है, 6 साल का, 14 साल 15 साल ऐसे भी हाँ, बहुत जन है हमारे पास तो जो रीच करते हैं। बट कोई बताता नहीं है, लोग अपने में ही रखते हैं। अगर शादी भी कर लेते हैं लोग अपने में ही रखते हैं। तो मेरे सासू माँ के लिए वो डिफ़िकल्ट था समझना, किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट था वो टाइम पे। तो मैंने भी उस टाइम पे और मनाना छोड़ दिया था। हम खुश हैं आपस में, तो बहुत ज़रूरी है आपस में हम दोनों को खुश रहना। हाउ वी डेल्ट विथ द नेगेटिविटी ऑफ पीपल, हम लोगों ने बेसिकली किसी पे ध्यान दिया नहीं। वो टाइम पे जो आजू बाजू के लोग जो भी बोलते थे पता चलता था, सुनने में आता था, हम लोग कुछ भी ध्यान नहीं देते थे कि आज हमको लेके बात करें, कल दूसरे किसी को कोई और टॉपिक मिल जाएगी, उसको लेके बात करेंगे, उसके नेक्स्ट डे और एक टॉपिक आ जाएगी। तो ये तो लोगों का चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ आता रहता है, कुछ ना कुछ लोग वो लेके बिजी रहते हैं। वो टाइम पे हम टॉपिक थे बेसिकली। लोगों को गाना भी सुनाते थे घर से, ब्लूटूथ। लोगों को गाना नहीं सुनाते थे, मैं बहुत जोर से गाना गाती थी, तुम सुनते थे, लोगों को पता चलता था कि मैं तुम्हारे लिए बजा रही हूँ गाना। तो तुमने घर पे कैसे डील किया? घर पे यही था कि बात बहुत कम हो रहा था उस टाइम पे, मतलब ठीक से बात नहीं कर रहे थे मम्मी पापा को उतना नहीं पता था, बट ठीक है बाकी सब चीज़ों को लेके बातें होती थी, लेकिन ये टॉपिक को मतलब ध्यान नहीं देते थे वो लोग कि इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी उन लोगों को लगता था कि फीलिंग है, कुछ टाइम तक है, ख़त्म हो जाएगा, बट मेरे को पता था कि क्या है। सो मैं भी उस टाइम पे और उन लोगों के सामने वो चीज़ नहीं बोलता था, क्योंकि उन लोगों के सामने बोलना, उन लोगों के से कुछ भी सुनना, वो फिर मेरे को बाद में बहुत दिमाग में घूमता रहता था। आई लव देम, तो उन लोगों की बात बहुत खटकती थी, तो इसीलिए फिर मैंने एक टाइम के बाद उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें बताना बंद कर दिया, अनटिल फाइनली जब मैंने बोला कि हाँ मैं शादी कर रहा हूँ। शादी का चीज़ मेरे घर से मेरी माँ ने इनिशिएट किया था, क्योंकि माँ को मैं कन्विंस कर चुकी थी और मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो पहले का फेज़ जब ख़त्म हुआ, माँ को मैंने बताया कि मेरे साथ इतना अच्छा कंपैटिबिलिटी, आप किसी को लेके आओगे, उससे शादी करूँगी और फिर मैं अगर खुश नहीं हुई क्या फ़ायदा? उससे तो अच्छा है मैं किसी के साथ जिसके साथ तो मैं खुश रहूँ, और मेरे साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग है तो वाई नॉट। फिर हमने शादी की। मेरे घर वाले थे हमारे शादी में, मेरे ससुराल से कोई भी नहीं आए थे, मैं हमारी शादी में कोई भी नहीं, देयर वाज नो वन फ्रॉम हिज साइड। ये अकेला जाके खड़ा हुआ था शादी करने के लिए, ये बिल्कुल ही अकेला था। इसके 2 दोस्त थे साथ में, 3 दोस्त थे साथ में। एक की फैमिली थी और एक की फैमिली, एक आए थे अपने फैमिली को लेके, और दोनों बैचलर थे, वो 2 आए थे। अदरवाइज इसके साइड से कोई भी नहीं था। मेरे साइड से थे, और मेरे घर वालों ने हमारे पड़ोसियों को भी इनवाइट किया था। जो लोग बोलते थे हमारे बारे में, वो जो बाहर बैठ के बातें करते थे हम लोगों को घूमते देख के, वही लोग आए थे और आके गिफ्ट दे के बहुत खुश होके बहुत अच्छा किया बोल के भी गया। एंड इट वाज वेरी फनी फॉर अस टू सी।
सो शादी हो गई, हम साथ है, 7 महीने हो गए एंड इट्स बीन वेरी स्मूथ। हम बहुत खुश हैं। What is the biggest अब challenge हमारे- in our marriage? There isn't as such any challenge. हम दोनों की compatibility इतनी solid है, इतनी अच्छी है कि हमारे में कुछ भी challenge है ही नहीं। होता है साथ में रहने से जो छोटा मोटा नोकझोंक हो जाती है, उसको लेके हम लोग हाउ वी डील विद दैट। जैसे कि मुझे पहले लगता था ये थोड़ा प्रोएक्टिवली चीज़ें नहीं करते हैं, जैसे कि कपड़ा मैंने मशीन में डाल दिया, सूख गया, अब उसको एक बार डाल दो, बाहर बैल्कनी में नहीं दिया तो मुझे बोलना पड़ेगा कि उसको डाल दो। सो ही हेल्प मी इन माई ऑल हाउस होल्ड वर्क। हम दोनों ही वर्किंग हैं तो दोनों साथ में ही काम करते हैं, घर का सारा काम दोनों साथ में ही करते थे। तो वो बोलना पड़ता था, वो लेके मुझे थोड़ा सा लगता था। फिर एक दिन हम बैठ के जैसे डिस्कस किए, देखो ये चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो इन्होंने बताया कि तुम एक काम क्या करो, मुझे बता दिया करो कि ये करो। शुरू में बताया इन्होंने, बट आई रियलाइज कि घर दोनों का है। वो जितना प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, सो आई शुड ऑल्सो डू इट, क्योंकि हम दोनों रह रहे हैं साथ में। वो भी अकेले पूरा मैनेज कर रहे हैं, काम भी एंड घर का भी। सो वो चीज़ मेरे को तब समझ में आया एंड उधर से हम दोनों ने मिलके साथ में वी डिवाइडेड द वर्क कि अगर आप खाना बनाओगे, आई विल काटने का सब्जी वेजिटेबल्स जो काटने भी वाला काटने वाला पार्ट है वो मैं does. करके दूंगा। अगर खाना वाना आप बना के हट जाओ, आई विल क्लीन द किचन। सो वो इस तरीके से वी डिवाइडेड द वर्क अपने में। एंड हम लोगों का कुछ ग्राउंड रूल है रिलेशनशिप का, उसमें से मेन चीज जो है, हम लोग के बीच में कुछ भी अनबन होती है, वी डोंट टॉक। हम लोग वो जाके बाहर के लोगों को नहीं बताते, मतलब हमारे घर वाले हो गए, रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, कि बताना मुझे ना इसका ये चीज पसंद नहीं आया, ये किया, हम वो कभी भी नहीं करते हैं। जो भी है कुछ हमारे बीच में हम आपस में बैठते हैं। वी आर अ टीम, हाँ। लाइक वी ऑलवेज सेड दैट हम दोनों एक यूनिट है। हमारे बीच में जो होगा हम दोनों ही सॉल्व करेंगे। हम अगर इनको मेरे से कुछ प्रॉब्लम है, मुझे इनसे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी लोगों को बोल के, मैं जाके मेरी माँ को बोल के, ये जाके अपने घर पे या दोस्तों के साथ शेयर करके वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है नहीं। सो हम दोनों को ही करना पड़ेगा। बेटर साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, उसको एक मिडिल ग्राउंड पे आते हैं। तो हम लोग वैसे ही डील करते हैं, हमारे कोई भी डिसएग्रीमेंट पे हम वैसे ही डील करते हैं। और हमने जब स्टार्ट किया था रील्स बनाना, सो हमारा पहला टारगेट ये था कि हम ट्रैवल करते हैं तो उसका फोटोज वीडियोस हम पोस्ट करेंगे, एंड जिम करते हैं साथ में, सो हम उसका डालेंगे। हमने अपना एज गैप का जो फर्स्ट रील डाला था, हमने बहुत कैजुअली उसको डाला था कि डालते हैं, बस डालते हैं, देखते हैं लोगों कि- को भी मतलब पता चले। हाँ, तो कि हम क्या है, हमारे बीच में Age हमारा gap है, रिलेशनशिप हाँ। का क्या बैकग्राउंड है। सो फर्स्ट रील लोगों को बहुत अच्छा लगा एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स उस रील के मतलब ऊपर। एक रील में हमको अराउंड 1 लाख के ऊपर व्यूज, 20,000 लाइक्स ऐसे आए। लोग रीच आउट किए पर्सनली कि रील्स और ऐसे बनाओ करके, तो हम और रील्स डालते गए, एंगेजमेंट बढ़ा, लोग गाली दिए कुछ लोग, वो 4 लोग आके गाली दिए, तो उस चीज से और लगा कि और बनाते हैं। वैसे करके हम लोग मेनली रील्स बनाना चालू शुरू किए। में कैजुअली डाला था, बट अब जब हम डालते हैं तो यही रहता है कि ये जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करे, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस के बारे में, ये स्टीरियोटाइप जो है, लोगों की सोच जो है, उसमें बदलाव आए कि लड़के को ही हमेशा बड़ा होना होएगा, लड़के ही सारे काम, सारे डिसीजन सब लड़के ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आज के दिन में चीज़ें बहुत चेंज हो गई है, लड़के और लड़की आजकल सेम पेज में है। और एक चीज है कि लड़कियों को भी ये समझना चाहिए कि लड़का बड़ा होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि लड़कियां मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि वो लोग डिसीजन मेकर नहीं है, बट ऐसे आज के दिन में और होना नहीं चाहिए। पार्टनरशिप मतलब दोनों का सेम कंट्रीब्यूशन, डिसीजन लेना से लेके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन सब सेम ही होना चाहिए। और
ऐसे ही हम लोग रील्स बनाना चालू किए, अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है। रील्स बनाते बनाते अभी हमारे पास दैनिक भास्कर का अभी हम हाँ। फर्स्ट कैमरे के सामने आना तब से ही स्टार्ट करे हैं। हम बहुत कैमरा शाई पर्सन है दोनों। हम वॉइस ओवर देने में भी बहुत बार हाँ। हमको रीटेक करना पड़ता है। एंड फर्स्ट हमारा ये स्टोरी हम दैनिक भास्कर के साथ शेयर कर रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। देखते हैं। आप लोग भी साथ रहना, शेयर करना जितना हो सके, कमेंट करना एंड फॉलो करो हम लोगों को। हमारे इंस्टा हैंडल का नाम है गैप एंड ग्लोरी, और हम लोगों का सेम यूट्यूब चैनल भी है। फॉलो अस। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। तो अभी हमारे घर पे क्या सिचुएशन है आफ्टर मैरिज। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इनके घर से मेरे को बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट शुरू से मिला है एंड बहुत मानते हैं। मेरी सास के साथ, सास नहीं है, मेरी दोस्त है। सो हम बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखती है एंड बहुत अच्छा है। सेम है मेरे लिए भी। अभी मतलब शुरू शादी के बाद ही घर से कॉल आया था, मेरे ससुराल से कॉल आया था। हम सब उन लोगों ने बुलाया, हम गए, बात किए। धीरे धीरे बात करते करते नॉर्मलाइज होने में पेरेंट्स को थोड़ा टाइम लगता है कि इस तरीके का सिचुएशन, बट एट द एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सही हो, आपका रिलेशनशिप सही है, आपका पार्टनर सही है, घर वाले समझ ही जाते हैं। घर वाले जब समझ देखते जाते हैं दोनों अच्छे हो, राजी खुशी सब मान ही लेते हैं Exactly. तब। तो अभी सब कुछ बढ़िया है। अभी मेरे घर पे मेरे से ज्यादा इनकी चलती है। और सेम मेरे घर पे इनका। So, कुछ भी खाना बनेगा, जब भी हम जा रहे हैं कुछ भी खाना मैं बनेगा, क्या पसंद करती हूँ, मेरी सास माँ Exactly. उस हिसाब से ही खाना बनाती है। मुझे क्या पसंद है वही बनता है जब भी मैं जाती हूँ। हम लोग अभी अलग रह रहे हैं दोनों, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों ही नॉन वेजिटेरियन हैं और मेरे ससुराल वाले सारे वेजिटेरियन हैं। तो खाने का एक डिफरेंसेस है, और हम लोग चाहते थे शुरुआत में हम दोनों में बॉन्डिंग अच्छे से बन जाए, क्योंकि दूर से प्यार करना, रिलेशनशिप में रहना और एक छत के नीचे रहना, दोनों चीज़ में डिफरेंस होता है। तो हम लोग डिसाइड किए 2 साल पहले हमारे में अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए, फिर हम साथ में शिफ्ट करेंगे। मतलब हम लोग हमारे मम्मी पापा के साथ, इन-लॉज के साथ शिफ्ट करेंगे साथ में। हम तो चाहते हैं दोनों के इन-लॉज को साथ में रखना है, दोनों के मम्मा हाँ। पापा सब हम एक साथ सब लोग रहे। तो So, अभी यही है सिचुएशन। प्लान यही है कि सबको साथ में रखना है। तो लेट्स सी कैसा क्या रहता है। कीप सपोर्टिंग अस, कीप फॉलोइंग अस, थैंक यू। मिलते रहेंगे। थैंक यू।